इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो संरचना सूत्र होता है उसके बारे में। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले संरचना सूत्र हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले संरचना सूत्र। ये बहुत बार परीक्षा में आता है। एक सफिक्स है और इधर संरचना सूत्र मेन आपको सीखना है। फंक्शनल ग्रुप में है OH, इसको कहते हैं अल्कोहल। कभी कभी नाम भी आपसे पूछा जाएगा कि OH के अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अभिक्रियाशील मूलक माने किसका है, इसको अल्कोहल कहा जाता है। इसको एल्डिहाइड कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं कीटोन या कार्बोनिल भी कह सकते हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोनिल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जो है एल्डिहाइड क्या है, इसमें अल्कोहल कौन सा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 ही में से कोई पूछा करता है 10th के परीक्षा में। ऐसे तो और भी आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप। संरचना में है OH। OH का मतलब ये सफिक्स क्या है, तो OL लगा हुआ रहेगा और CHO रहेगा तो इसमें AL लगा हुआ रहता है। COOH रहेगा तो इसमें ओइक एसिड, CO रहता है तो ONA कीटोन। तो जो OH है इसका संरचना क्या होगा, तो OH या सटा के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। CHO है तो जो C है रहने देंगे, जो O है उसके माथा पर करेंगे, काहे कि ऑक्सीजन के संयोजकता डबल होता है इसलिए डबल बॉन्ड के साथ ऊपर चला गया। अब बेचारा हाइड्रोजन सिंगल के साथ ही रहेगा तो CHO का हो गया। अभी COOH तो C पहले लिखेंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड है तो ऊपर चला गया, एक O ऊपर चला गया, एक O बच रहा तो इधर आएगा। और संरचना करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, इधर एक लकीर देंगे तो कहीं कार्बन के 4 होता है तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2 होता है तो एक इधर इधर, इसको सटा भी सकते हैं, छिपा भी सकते हैं। अभी कीटोन, तो कीटोन को ऐसे लिखेंगे, वो जब भी रहे तो माथा पर ऐसे कर देना, ऐसे और ऐसे, ही कोई है ही नहीं, ऐसे और ऐसे। तो एक जो पहला वाला है इधर कर देते हैं, ये दूसरा जो है इसको इधर कर देते हैं। इस तरह से भी बना जाता है। अब जैसे एग्जांपल में पूछा जाएगा कैसे, प्रोपेनॉल। तो आप जानते हैं कि प्रोप का मतलब कितना कार्बन होता है, 3। तो प्रोप मैंने पहले 3 कार्बन इत्मीनान से लिखिए, 1 2 3। और सबसे पहला काम है सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। जो यहाँ पर AN लिखा हुआ है इसका मतलब पहले से ANE था, और यहाँ E था तो OL लगा, और जब OL लगा तो डबल वोवेल एक साथ नहीं रहता, यहाँ E भी रहेगा O भी रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए E हट गया है, OL लगा। तो प्रोपेनॉल यानी यहाँ पर ANE था यानी सिंगल बॉन्ड वाला था, तो इसीलिए हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़े। OL लगा हुआ, OL मतलब क्या होता है, OH अल्कोहल, तो इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, OH। ऐसे करके भी H जोड़ सकते हैं, हालांकि सटा ही दे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। E हो गया। इसके बाद इसका जो है कार्बन के संयोजकता 4 होता है तो इसको फुलफिल कीजिए, ये डबल हो चुका है तो एक ऊपर और एक नीचे, 2 हुआ तो ऊपर नीचे, सिंगल है तो एक ही है तो 3 और चाहिए, 1 2 इधर 3। अब जहाँ पे खाली रहेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए। इसी तरह से आपको संरचना सूत्र बनाना होगा। जैसे यहाँ पर लिखल है क्या, प्रोपेन नल, ये एल लगा हुआ है, यहाँ पर OL था, तो जब एल लगेगा तो इसका मतलब CHO होता है, एल्डिहाइड होता है। तो सबसे पहले प्रोप, तो 1 2 3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, कहे कि एन है यानी AN ही था। एल जैसे ही लगेगा इसका मतलब क्या होता है, CHO, पीछे देखे थे तो CHO, यहाँ पर क्या हो गया CHO, तो C तो पहले से है, O है। कई लोग क्या करते हैं कि 3 लिखेगा एक और C लिख देगा, प्रोप मैंने 3 कार्बन मिला के 3 है, इसीलिए C पहले से है तो इसको आपको यहीं पर सेट करना होगा। O है तो O जो है इसके माथा पे ऐसे कर देंगे डबल बॉन्ड के साथ, काहे कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। हाइड्रोजन को इधर ला के कर देंगे
यानी कार्बन 4 हो चुका है, ये कार्बन बेचारा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो 2 ऊपर और ये 2, तो 4 हो गया। इसमें 2 हुआ तो 2 और देंगे, इसमें 1 हुआ तो 3 और देंगे, हो गया। उसी प्रकार नीचे है इथेनॉल। इथ माने कितना कार्बन होगा, 2। ए नहीं लगा तो सिंगल बॉन्ड, ओ एल लगा माने ओ एच देना, काम खत्म हो गया। कितना सिंपल है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे प्रोप एन, ओ एन ही लिख दिए, इस CO है यानी कि कीटोन वाला है, तो इस तरह का इसका था। तो इसको सबसे पहले बनाएंगे तो प्रोप 1 2 3। अब सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, ए नहीं लगा तो सिंगल बॉन्ड, और CO है तो इसको कहाँ पर बनाएंगे, लास्ट में नहीं बनाएंगे, बीच में ही बनाना पड़ेगा। C तो लिख दिए, O ऊपर में कर देंगे, ये जो ये 2 लकीर है ये इधर छिप गया। इसके बाद इसका संयोजकता पूरा कीजिए, 4 हो गया, इसका भी 4 पहले से है, इसका 4 कीजिए। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रोपेन नॉन, और जब पूछता है तो प्रोपेन नॉन ही पूछता है। अब नीचे पढ़ना है आपको इथेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड, एक बनाएंगे तो एक तो ऐसे ही बन जाएगा। इथ माने कितना कार्बन, 1 और 1 2, ओइक एसिड लग गया, ए नहीं तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ओइक एसिड लगा, इसका मतलब COOH वाला ये है ग्रुप, तब C पहले से है, वो C नहीं लिख देना, इथ में 2 ही कार्बन होता है, तो C पहले से है, O ऊपर करेंगे, तो OH है तो इधर लगा देते हैं, इसको ऐसे करके और खींच के भी लिख सकते हैं। अब इसका 4 करना पड़ा तो 4 हो गया, काम खत्म हुआ। अब जैसे यहाँ पर क्या है ब्यूट, तो ब्यूट मैंने कितना हो गया, 4, तो 1 2 3 4। ओइक एसिड जैसे ही लगेगा तो इसका मतलब है कि COOH कर देना है, तो C तो है, O माथा पे, और एक OH जो है इधर कर देंगे, और सभी का 4 करना होता है। ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार पेंटेनोइक एसिड, इसमें नहीं लगाएंगे हाइड्रोजन का, है कि 2 होगा तब 2 इधर, तो 4 हो गया, 4 ही करना होता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।